वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजस्थान में सीएम का फेस बदलने पर अशोक गहलोत ने दिया बड़ा बयान। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में अभी 1 साल का वक्त बचा है। इससे पहले एक बार फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की अफवाहें जोर पकड़ती नजर आ रही हैं। आज खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया में चर्चाएं चलती रहती हैं कि सरकार बदल रही है, सीएम बदलेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरा इस्तीफा तो परमानेंट सोनिया गांधी के पास में है। जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगेगी। यह काम रातों रात हो जाएगा। इस पर कोई चर्चा और चिंतन नहीं होंगे। कर्मचारियों से सीएम गहलोत बोले, जब मैं बिना मांगे ओपीएस दे सकता तो कुछ भी दे सकता हूं। राजस्व सेवा परिषद की ओर से राज्य स्तरीय सम्मेलन मानसरोवर के टैगोर ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद को गार्जियन बताते हुए कहा कि जब मैं बिना मांगे आपको पुरानी पेंशन योजना दे सकता हूं, तो फिर मैं कुछ भी दे सकता हूं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राजस्व कर्मियों को भी बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसके लिए दूसरे राज्यों का भी अध्ययन करवाने की जरूरत है। जहाँ अच्छी सुविधाएं होंगी वह राजस्व कर्मियों को दी जाएगी। अलवर में मंदिर के बाद गौशाला पर चला बुलडोजर। अलवर के राजगढ़ में मंदिर पर बुलडोजर चलाने का मामला अभी थमा नहीं है कि अब कठूमर के रूंद में गौशाला पर बुलडोजर चलने का विवाद हो गया है। 21 अप्रैल को यहां वन विभाग ने गौशाला की 4 दीवारी को अवैध निर्माण बताते हुए कुछ हिस्सा तोड़ दिया। कार्रवाई के बाद गायों को जंगल में छोड़ दिया गया। इसके बाद से विवाद बढ़ गया। वन विभाग का कहना है कि सहायक वन संरक्षण के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। इसके बाद करीब 10 हेक्टेयर जमीन को वन विभाग के कब्जे में ले लिया है। अब इस मामले पर भी सियासत होने लगी है। सरकार को घेरा जाने लगा है। यह कोर्ट के आदेश पर वन विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। हैरानी की बात यह है कि यह नोटिस देने के 4 महीने बाद अचानक वन विभाग की टीम पहुंची और कार्यवाही की। इस मामले में डीएफओ ए.के. श्रीवास्तव का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर गौशाला की जगह को खाली कराया गया है। गायों को वन क्षेत्र में छोड़ा गया है। गौशाला की केवल एक दीवार का एक हिस्सा तोड़ा है। किसी दूसरे निर्माण को नहीं हटाया गया। यह पूरी जमीन वन विभाग की है। यह कहना गलत है कि पूरी गौशाला को तोड़ा गया है। शिकायत के बाद केस हुआ और कार्यवाही की गई है। एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जैसलमेर में एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि केवल एक चीज आपको पता होनी चाहिए और वो है लाइब्रेरी का एड्रेस। आज वर्ल्ड बुक्स डे है। हम आपको दिखाते और बताते हैं एशिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी का पता है जैसलमेर पोखरण के बीच बने भदिया राय माता मंदिर। लाइब्रेरी में 8 लाख से ज्यादा किताबें हैं, जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यहाँ दुनिया के सभी ग्रंथ से लेकर नोवेल, पांडुलिपि और प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक के भाषण को सहेज कर रखा गया है। 41 साल पहले एक संत हरवंश सिंह निर्मल और भादरिया महाराज ने इसकी स्थापना की थी। इलाके के लोग बताते हैं कि हरवंश सिंह निर्मल और भादरिया महाराज ने मंदिर के पास ही एक गुफा में 9 साल तक तपस्या की थी। उनका सपना था कि यहाँ पर कॉलेज खोले। वे जगदम्बा सेवा समिति के संस्थापक भी थे। 21 अप्रैल 1981 को उन्होंने एक धर्मशाला और लाइब्रेरी की नींव रखी थी। इसके बाद समिति के पदाधिकारी और स्थानीय लोगों की मदद से इसे सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाया गया। जयपुर में 31 पॉजिटिव, लौट रहा कोरोना। दिल्ली, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद अब जयपुर में कोरोना बढ़ने लगा है। करीब 1 महीने के बाद राजधानी में 30 से ज्यादा केस एक दिन में आए हैं। शुक्रवार को जयपुर में 31 केस मिले, जिसमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। उनकी उम्र 8 साल से 14 साल के बीच है। विशेषज्ञों की माने तो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर बेल्ट में कोरोना के बढ़ते केस राजस्थान के लिए खतरा बन रहे हैं। जयपुर सीएमएचओ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को पूरे जिले में 1414 लोगों को टेस्ट किए गए, जिनमें से 31 लोग पॉजिटिव निकले। हालांकि ये सभी केस कम लक्षण वाले हैं, जिन्हें होम आइसोलेशन के निर्देश दिए हैं। जयपुर में कल टेस्ट पॉजिटिविटी रेट भी 2% से ऊपर रही। इससे पहले बुधवार को भी जयपुर में 4 बच्चे पॉजिटिव मिले थे। इनमें से एक बच्चा एसएमएस स्कूल का था। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर करने की घोषणा की है। राजस्थान में लैब असिस्टेंट पद पर भर्तियां। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लैब असिस्टेंट के 1019 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें 735 पोस्ट गैर अनुसूचित क्षेत्र और 284 पोस्ट अनुसूचित क्षेत्र के लिए होंगी। इसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आज रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं 28-29 जून 2022 को भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों
को रिटर्न टेस्ट देना होगा। इसके बाद इंटरव्यू के आधार पर फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। मनरेगा श्रमिकों ने सड़क पर लगाया जाम। बारां जिले के बोहत में मनरेगा श्रमिक महिलाओं ने मांगरोल बाड़ा रोड पर जाम लगा दिया। महिलाओं ने सरपंच पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए जाम लगा दिया है। जाम के कारण शहर को मांगरोल कस्बे से जोड़ने वाली सड़क करीब 2.5 घंटे तक जाम रही। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी थी। कई वाहन ड्राइवर तेज धूप में परेशान होते नजर आ रहे हैं। महिला श्रमिकों ने बताया कि वह सरपंच बाबूलाल चंदेल को खातों में कम पैसे आने की शिकायत करने गई थी। इस दौरान सरपंच की ओर से महिला श्रमिकों से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। इसके बाद नाराज महिलाएं बारां और मांगरोल रोड पर धरने पर बैठ गयी। जाम लगने की सूचना पर मांगरोल थाना पुलिस, एसडीएम शत्रुघ्न सिंह गुर्जर, तहसीलदार रश्मि शर्मा समेत कई अधिकारियों के मौके पर पहुंचे और महिलाओं से बात की, लेकिन महिलाएं सरपंच को मौके पर बुलाकर माफी मंगाने पर अड़ी रही। एसडीएम के फोन करने पर सरपंच ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद एसडीएम गुर्जर और अन्य अधिकारियों ने महिलाओं से बात कर जाम खुलवाया। राजस्थान के 7 रास्ते जल्द होंगे ट्रैफिक सिग्नल फ्री। जयपुर जेडीए के नए आयुक्त रवि जैन ने शनिवार को जयपुर शहर में चल रहे राजस्थान के पहले सिग्नल फ्री सड़क प्रोजेक्ट को और सिविल लाइंस आरओबी के निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे। जेडीसी रवि जैन ने अपने दौरे की शुरुआत B2 बाईपास पर चल रहे सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट के कामकाज को देखकर की। इसके बाद रवि जैन ने OTS सर्कल, जवाहर सर्कल, लक्ष्मी मंदिर सर्कल पर प्रोजेक्ट का कामकाज देखा और इंजीनियर्स को कामकाज में तेजी लाने और गुणवत्ता पूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद जेडीसी ने सिविल लाइंस आरओबी के निर्माण कार्य को देखा और कामकाज में तेजी लाने के निर्देश दिए। बाइडेन बोले, नाटो को तोड़ना था पुतिन का लक्ष्य, लेकिन उन्हें वही मिला जो वह नहीं चाहते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन हमेशा से नाटो को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति की यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई। बाइडेन ने डटकर रूस का सामना करने के लिए यूक्रेन के लोगों की जमकर तारीफ की। बाइडेन ने सिएटल स्थित एक निजी आवास पर पार्टी के लिए धन एकत्रित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में यह बातें कही। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जब वह निर्वाचित हुए तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोचा कि वह आसानी से नाटो को तोड़ने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि वह शुरुआत से ही उनके उद्देश्य का एक हिस्सा था। मैं यहाँ 8 साल से कह रहा हूँ, बाइडेन ने कहा। हालांकि विडंबना यह है कि उन्हें वही मिला जो वह नहीं चाहते थे। वह यूरोप पर प्रभाव जमाना चाहते थे। इसके बजाय फिनलैंड के राष्ट्रपति ने मुझसे कहा कि वह मुझसे मिलना चाहते हैं और नाटो में शामिल होना चाहते थे, और स्वीडन भी नाटो में शामिल होना चाहता है। उनके कदम से उसके विपरीत परिणाम सामने आ रहे हैं जो वह चाहते थे। राजस्थान में बिजली कटौती का फैसला, ग्रामीणों पर पड़ेगी कटौती की मार। राजस्थान में पड़ रही गर्मी के बीच बिजली कटौती का फैसला किया गया है और अब ग्रामीण इलाकों में रोजाना कई घंटों तक बिजली कटौती की जाएगी। कटौती का असर शहरी क्षेत्रों पर भी पड़ेगा, लेकिन कटौती की मार ग्रामीणों को ज्यादा झेलनी पड़ेगी। आपको बता दें कि राजस्थान में किसी भी समय कोयले का संकट खड़ा हो सकता है। इधर बिजली की मांग और आपूर्ति में अंतर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ऊर्जा विकास के जिम्मेदारों ने प्रदेश में बिजली कटौती का फैसला कर ग्रामीणों को परेशानी में डाल दिया है। किसी भी समय आ सकता है कि कहां कितने घंटे होगी बिजली कटौती। ऊर्जा विकास और डिस्कॉम ने फैसला किया है कि राजस्थान में भीषण गर्मी की स्थिति और ऊर्जा की तेजी से बढ़ रही खपत को देखते हुए बिजली कटौती शुरू की जाएगी। बताया जा रहा है कि शनिवार शाम तक सामने आ जाएगा कि ग्रामीण इलाकों में कितने घंटे कटौती रहेगी और शहरी इलाकों में किस समय बिजली गुल रहेगी। ऊर्जा विभाग के आला अधिकारियों ने बिजली की लगातार बढ़ रही मांग और उत्पादन पूरा नहीं होने के हवाला देते हुए कटौती करने की बात कही है। राजस्थान में बिजली संकट के दौरान ग्रामीण इलाकों में 4-4 घंटे कटौती के आदेश जारी होते रहे हैं।